स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, यानी कि निकोटीन एडिक्शन। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो कुछ ही सेकंड में दिमाग में पहुंचकर उसे वक्ती सुकून और वक्ती खुशी का एहसास दिलाता है। जैसे ही सिगरेट पीने वाले शख्स की वक्ती खुशी और वक्ती एहसास खत्म होने लगता है तो दोबारा फिर उसको वही चीज हासिल करने के लिए, वही एहसास को हासिल करने के लिए दोबारा फिर सिगरेट लगाना पड़ती है। यानी कि बार बार उसके दिमाग को मैसेज जाता है, खुशी में, गमी में, तन्हाई में, खाने के बाद, चलते हुए, दोस्तों में गपशप करते हुए, यानी कि हर पल वो हमेशा के लिए उसका, जिसे कहते हैं कि हम सफर बन जाता है। और आस्ता आस्ता उसका नतीजा ये होता है कि इंसान की सेहत मुतासर होने के साथ साथ उसका वक़्त का बहुत बड़ा ज़िया होता है। यानी कि वो कहते हैं कि वक़्त की कदर करें। वक़्त एक कीमती असासा है, एक कीमती सरमाया है। तो इंसान के जो फिफरे हैं वो इसका मेन टारगेट हैं। यानी कि अगर जिस्मानी तौर पर देखा जाए तो सिगरेट पीने वाले का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो उसके लंग्स होते हैं, यानी फेफड़े। फेफड़े जो मेन ऑर्गन है सांस लेने का, ये सबसे बड़ा इंसानी जिस्म का मेन ऑर्गन है। अच्छा, फेफड़े मुतासर होने के साथ साथ उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है वक़्त का ज़िया। यानी कि अगर वो एक सिगरेट को 10 से 12 मिनट में इस्तेमाल करता है, 10 से 12 मिनट लगते हैं उसको सिगरेट पीते हुए, तो आप उसको ज़रब दे लें इक्वल टू, अगर आप उसको ज़रब दें तो वो मैक्सिमम भी 200 मिनट या इससे कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि वो अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम जो 4 घंटे हैं वो ऐसे ही फजूल वो सिगरेट नोशी में उनको ज़ाया कर देता है। यानी कि वो एक वक्त में दोनों चीज़ों का नुकसान कर रहा होता है। यानी कि वो जिस्मानी तौर पर उसके फेफड़े भी खराब हो रहे होते हैं, उसके साथ उसका वक़्त भी ज़ाया हो रहा होता है। और ये एक खामोश बीमारी है, खामोश आदत है। निकोटीन एडिक्शन खामोशी के साथ इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ज़्यादा स्मोकिंग करने वाला, यानी कि जो निकोटीन एडिक्शन में मुब्तला शख्स है, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट इस्तेमाल करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं कि जो सिगरेट है वो उसकी ज़िंदगी का, जिसे कहते हैं कि हम सफ़र बनना शुरू हो जाती है। यानी हर वक्त वो उसे अपने साथ रखता है। यानी कि वो हर चीज़ को भूल सकता है, अपने कुछ कामों को भूल सकता है, कुछ उसके ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको भूल सकता है। लेकिन जो निकोटीन एडिक्ट में सिगरेट नोशी में मुब्तला शख्स है वो सिगरेट पीना नहीं भूलता। यानी कि अगर उसके पास सिगरेट ख़त्म है, चाहे रात का कोई भी पहर हो, रात के 1 बजे, 2 बजे या सुबह का टाइम हो, तो जो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करता है तो वो उसको बेचैनी की कैफियत होनी शुरू हो जाती है। यानी कि वो कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह उसे सिगरेट मिले और उसके 2, 3 या 4 कश लेने शुरू करे, ताकि उसको ज़हनी तौर पर मसनूई खुशी और मसनूई सुकून का एहसास हो। अच्छा, जो मैंने आपको हमसफ़र की या हमेशा के लिए उसका जो साथ है, उसकी जो मिसाल दी है, वो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे अगर वो खाना खाता है तो खाना खाने के फ़ौरन बाद उसको तलब होना शुरू हो जाती है। अगर वो फारग बैठा है तो उसको तलब शुरू हो जाती है। यानी कि तन्हा बैठा है तो उसको सिगरेट की फ़ौरन तलब शुरू हो जाती है। अगर उसे वक्ती को खुशी हासिल होती है तो फिर भी उसको सिगरेट की तलब। अगर वो परेशान है तो सिगरेट की तलब। अगर वो सफ़र कर रहा है तो सिगरेट की तलब। अगर वो किसी ज़रूरी काम से जा रहा है तो सिगरेट की तलब। अगर वो वक्ती तौर पर कुछ परेशान है, डिप्रेस है, तो सिगरेट की तलब। यानी कि इवन दैट कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा भी सोच लेता है तो उसे फ़ौरन सिगरेट की तलब होना शुरू हो जाती है। यानी ऑटोमेटिकली उसके दिमाग को मैसेज जाता है, पैगाम जाता है कि हाँ भाई, फौरन सिगरेट लगा लो। तो आस्ता आस्ता जैसे इंसान बूढ़ा होता है, बिल्कुल इसी तरह उसके जो मेन ऑर्गन होते हैं, यानी दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़े वगैरह, और इवन दैट कि उसकी हड्डियां हैं, वो भी साथ साथ बुढ़ापे का शिकार होती हैं। यानी उनमें भी जो कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यूनिटी लेवल है, वो वक़्त के साथ साथ वीक होना शुरू हो जाता है। यानी कि
कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि जो स्मोकिंग करने वाला शख्स है या बहुत ज़्यादा जो सिगरेट पीने वाला सिगरेट का जो आदी शख्स है, अगर वो इसको नहीं छोड़ता या इसकी मकदार को कम नहीं करता, तो अगर वो उसके फेफड़ों को डैमेज करती है तो साथ साथ उसे बहुत सी दूसरी बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं, यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दमा और सांस की जो तकलीफ है, ये भी जो चीदा चीदी बीमारी है, ये यकीनन तकरीबन 99% लोगों में देखा गया है कि जो सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनमें ये वक्त के साथ साथ ये बीमारियां नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। एक आम जो सादा सिगरेट है उसमें तकरीबन 7,000 से ज़्यादा कीमियाई मादे पाए जाते हैं, यानी कि 7,000 से ज़्यादा कीमियाई मादे पाए जाते हैं, जिनमें दर्जनों किस्म के जो कीमियाई मादे हैं उनकी वजह से मोस्टली लोगों को, अल्लाह माफ करे, कैंसर जैसी जो मूजी मर्ज है वो लोग उनका शिकार हो जाते हैं। यानी कि सैकड़ों किस्म के जो जहरीले और कीमियाई मादे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 7,000 उनकी मेन तादाद है, 7,000 से ज्यादा इससे अबव हो सकती है, लेकिन उनमें से जो सैकड़ों हैं, 7,000 में से जो सैकड़ों हैं वो कैंसर पैदा करने का सबब बनते हैं। सिगरेट नोशी वक्ती तौर पर आपको अगर खुशी या सुकून फराहम करती है तो उसके ऑपोजिट वो जो आपकी जो उम्र है, आपकी जो इम्यूनिटी लेवल है, उस पर हमलावर होती है। जितना आपको वक्ती तौर पर वो मसनूई खुशी और सुकून देती है, उतना ही आपका इम्यूनिटी लेवल और क़ुव्वत मुदाफ़अत और आपकी उम्र में कमी आती है। आजकल के जदीद दौर में जो नौजवान नस्ल है उसमें जो सिगरेट नोशी का जो रुझान है वो एक फैशन के तौर पर उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन आखिरकार वो एक या दो से शुरू करते हैं तो वो मैक्सिमम उसकी जो सिगरेट पीने की जो तादाद है वो यानी एक पैक यानी कि 20 सिगरेट तक वो पहुंच जाते हैं आस्ता आस्ता। लेकिन वो शुरू कैसे करते हैं? गैदरिंग से, बुरी सोसाइटी से, यानी कि अगर वो उनका कोई दोस्त ऐसा है जो उसको निकोटीन एडिक्शन है उसको, यानी कि वो निकोटीन के नशे में मुब्तला है, तो वो वक्ती तौर पर अपने साथ वाले दोस्त को सुलह के तौर पर कहता है कि अगर आप भी इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वक्ती तौर पर आपकी जो टेंशन है, परेशानी है, आपको जो स्ट्रेस है वो उसको ख़त्म कर दे। लेकिन बेसिकली वो यानी कि उसके मुस्तकबल के साथ खेलने का उसका पहला स्टेप है, यानी कि उसकी जो ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, उसके जो मुस्तकबल को दाव पर लगाने के लिए, उसके मुस्तकबल को तबाह करने का ये पहला स्टेप है। तो आखिरकार उसका नतीजा ये होता है कि वो दिन ब दिन उसकी तलब में इजाफा होता है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि खुशी में तलब, गमी में तलब, खाने के बाद तलब, तन्हाई में तलब, चलते फिरते तलब, किसी कंपनी में बैठे वहाँ पर तलब। तो यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके दिमाग को, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। इवन दैट के वो मोस्टली टाइम कुछ जो यंग जनरेशन हैं वो पहले वालदैन से, अपनी फैमिली से छुप छुपा के वो इसको ज्वाइन करते हैं, और एटलीस्ट आखिरकार एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो ओपनली इसको ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तो एटलीस्ट उसका नतीजा ये होता है कि जो यंग जनरेशन है वो उसको खुशी और वक्ती सुकून हासिल करने के लिए उसको ज्वाइन करती है, लेकिन धीरे धीरे ये जो सिगरेट है उसको अपना गुलाम बना लेती है, यानी उसकी जो जंजीर बन जाती है। यानी कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उसका एक, जैसे हम सफ़र का मैंने आपको एक उसको हवाला दिया है कि एक एग्जांपल दी है कि यानी फॉर एवर उसके साथ ही सफ़र करना शुरू कर देती है, उसकी ज़िंदगी के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है। यानी कि सिगरेट नोशी जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ का लिहाज नहीं करती। अगर वो नुकसान देने पे आए, उसके जो केमिकल्स हैं, उसके मुज़र असरात जो हैं, वो इंसानी जिस्म को अगर टारगेट करना शुरू कर दे तो वो इस चीज़ का कतन भी एहसास नहीं करती कि ये बंदा नौजवान है, बूढ़ा है या मिडिल एज है। अगर वो उस पर
हिट करना शुरू कर दे, उसको डैमेज करना शुरू कर दे, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, तो वो हर चीज को नजरअंदाज करके उसको लाजमन वो डैमेज करती है। चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, मिडिल एज का हो, तो अगर उसने उसको नुकसान देना शुरू कर दिया तो वो उसको लाजमन वो नुकसान देना शुरू कर देगी। ये जो सबसे ज्यादा जो मेन नुकसान है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसका मेन जो टारगेट है वो है इंसान के जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसके बाद दिल की बीमारियां, इंसानी दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, क़ुव्वत मदाफ़त ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा टीबी, कैंसर और दमा और खांसी और एलर्जी जैसी ये बीमारियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। इवन दैट के इंसान की जो मैदे की अंतड़ियां होती हैं वो भी फूलने लग जाती हैं, उनमें फंगस टाइप का जिसे कहते हैं कि बाद का फंगस होना शुरू हो जाती है, बाद का तो उनमें एसड यानी तजाबियत की मिकदार ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फालज का ख़तरा भी हो सकता है और इंसान का जो हलक है उसकी बीमारियां भी लग सकती हैं। इंसान के जो दांत हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसके जिस्म से सारा दिन बदबू आना शुरू हो जाती है, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिस्मानी ताकत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, निढाली बेचैनी की कैफियत होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो सिगरेट पीने वाला शख्स है वो अकेला तो मुतासर हो रहा होता है, लेकिन अगर वो किसी पब्लिक पॉइंट पर या किसी दोस्तों की सोसाइटी में अगर बैठा है या फैमिली में बैठा है, तो उसके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं या दोस्त हैं, अगर वो सिगरेट नोशी नहीं करते तो उसका जो सिगरेट का धुआं है वो उन लोगों को भी मुतासर कर रहा है। यानी कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों में दमा, नाक, कान और सांस की बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं मुसलसल धुएं की वजह से। अगर वो हामला खवातीन हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बीमारियां नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुसलसल अगर आप उनके पास बैठकर सिगरेट पिएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, तो डेफिनेटली इसके बुरे असरात उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, हर जो आदत है, किसी किस्म की भी हैबिट है, उसका आगाज़ एक इंतखाब से होता है, लेकिन जो उसका अख्ताम होता है या उसका अंजाम होता है वो इंसान के फिर अख्तियार में नहीं रहता, क्योंकि इंतखाब उसने खुद करना है, लेकिन वो जो उसका अंजाम है उसका इख्तियार उसके पास नहीं है। सिगरेट को छोड़ना, निकोटीन एडिक्शन को तर्क करना एक बहुत ही आसान काम है। अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप भी छोड़ सकते हैं और एकदम भी छोड़ सकते हैं, ये आपको छोड़ने के बाद किसी किस्म का भी नुकसान नहीं करेगी, ये आपकी जिस्म को फ़ायदा ही देगी, छोड़ने के बाद नुकसान नहीं देगी। अगर आप इसे आस्ता आस्ता छोड़ना चाहते हैं तो इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि आपने आधे घंटे से पहले सिगरेट नहीं लगानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, इवन दैट के चेन स्मोकर यानी कि टोचन के साथ टोचन लगाकर भी सिगरेट पीते हैं। आपने हर आधे घंटे बाद सिगरेट लगानी है, आधे घंटे से पहले आपने सिगरेट नहीं लगानी। आस्ता आस्ता इसका ड्यूरेशन ज्यादा करते जाएं, फिर आप 1 घंटे पे आ जाएं। आपने 1 घंटे के बाद सिगरेट लगानी है, 1 घंटे से पहले आपने सिगरेट नहीं लगानी। फिर आप इसका ड्यूरेशन जो है उसको और पीरियड को लंबा कर दें, यानी कि 2 घंटे बाद। और इस तरह अगर आप 2 घंटे के बाद आएंगे तो आस्ता आस्ता उसमें आप इतना मसरूफ हो जाएंगे कि बाद का 2 घंटे के बाद भी आपको याद नहीं रहता, कि आपको याद भूलना शुरू हो जाता है कि आपने सिगरेट लगानी थी। तो आस्ता आस्ता जो उसका डिस्टेंस है, उसका जो ड्यूरेशन है वो इतना बढ़ जाता है कि आप अगर दिन में 20 सिगरेट पीते हैं तो आप आस्ता आस्ता 10-15 दिन में आप मैक्सिमम 5 या 6 सिगरेट पर आ जाएंगे। फिर आस्ता आस्ता उसका फ़ायदा ये होगा कि अचानक या किसी दिन बैठे आपका जो अंदर का जो ज़मीर है वो आपको ये पैगाम ये भी दे सकता है कि यार छोड़ो, ख़त्म कर दो, इनफ, बहुत हो गया। बाक़ात ये एक मौजज़ा भी हो सकता है कि आप इसे बहुत
आसानी से स्किप कर सकते हैं। इसके जो छोड़ने का जो दूसरा मरहला है वो है ट्रीटमेंट, यानी कि माहिर नफ्सियात जो माहिर मंशियात जो हैं वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी है, आप ट्रीटमेंट के ज़रिए भी इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी यानी कि कंसल्टेंसी के ज़रिए भी इसको छोड़ा जा सकता है कि अगर निकोटीन एडिक्शन का शिकार जो शख्स है उसकी साइकोथेरेपी की जाए, उसकी कंसल्टेंसी की जाए तो वो यकीनन उसको डेफिनेटली उसको छोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी। अगर फाइनेंशियली तौर पर देखा जाए, अगर सिगरेट पीने वाले शख्स का अगर वो सिगरेट के साथ चाय भी पीता है तो उसका टोटल खर्चा, अगर वो एक पैक दिन में पीता है सिगरेट का, अगर उसका टोटल खर्चा कॉस्ट करें, अगर वो 300 या 400 रुपये उसका टोटल खर्चा है सिर्फ सिगरेट का, सिगरेट की डब्बी का, और अगर वो साथ चाय के 5 या 6 कप लेता है तो मैक्सिमम उसका 600-700 रुपये खर्चा दिन का है, जिसे वो 600-700 रुपये खर्च करने के बाद वो अपनी सेहत को खराब कर रहा है, अपने वक्त को भी खराब कर रहा है। तो इसके ऑपोजिट अगर आप देखें कि यही 600-700 रुपये अगर वो अपनी सेहत पर खर्च करे, यानी कि दूध का अगर लगा लें 250 रुपये किलो, जो बहुत नेचुरल प्योर दूध है, अगर वो 250 रुपये के बजाय वो 200 रुपये का दूध पिए रोजाना का, 200 रुपये का अगर वो फ्रूट इस्तेमाल करे, तो आप देखें कि चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में उसकी जो जिस्मानी सेहत है उसमें बहुत ही पॉजिटिव जो तब्दीलियां हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि वो फजूल पैसे लगाकर अपनी सेहत को पैसे लगाकर बर्बाद कर रहा है। क्यों ना ऐसा करे कि वो पैसे लगाकर अपनी सेहत को खुशहाल करे, वो एक सेहत याब और खुशहाल जिंदगी बसर करे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सिगरेट को छोड़ने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं कि अगर इंसान नियत करता है कि मैंने इसे छोड़ना है तो यकीनन वो उसे छोड़ सकता है। अगर वो मेंटली तौर पर तैयार है और खुद अपने साथ, वो अपने जिस्म के साथ, अपने दिमाग के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो वो यकीनन इसे छोड़ सकता है। यानी कि छोटे छोटे गोल्स हैं, छोटे छोटे काम भी करना शुरू कर दे, यानी वो अपने पास सिगरेट का लाइटर या वो माचिस की डिबिया वो रखना बंद कर दे। अगर दफ्तर में पड़ी हैं तो वो उसको उठाकर बाहर फेंक दे। इसके अलावा जो उसके दोस्त अहबाब हैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, अगर वो सिगरेट पीता है उन्हें कहा यार अगर मैं आपके पास बैठूंगा ना जितनी देर, आप बराए मेहरबानी सिगरेट ना पिए उतनी देर। अगर उसने वक्ती तौर पर उनको स्किप करना है तो स्किप भी कर सकता है। ये भी छोटे छोटे गोल्स हैं। इसके अलावा वो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करे, मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करे, और इसके अलावा वो जिसे कहते हैं कि सुबह और शाम एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। इसके अलावा ये कोशिश ये भी करे कि जिसे कहते हैं हम किसी से सीखने जाते हैं या किसी से मशवरा करते हैं कि यार मैं सिगरेट कैसे छोड़ूं, इसके अलावा वो कोशिश करे कि माहिर मंशियात से मशवरा भी ले कि वो सिगरेट को कैसे छोड़े। उससे वो इन चीज़ों को जो उसका इसकी ब्रीफिंग लेकर आए, बाकायदा वो माहिर जो मंशियात है उसको इस पर लेक्चर देगा, इसको ब्रीफ करेगा, वो भी उसको छोटे छोटे गोल्स बताएगा कि आपने ये काम करने हैं तो आप ये सिगरेट छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर आप माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की तो आपको बार बार वज़ू नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बावज़ू रहते हैं सारा दिन तो ये भी आपकी जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती की इलामत है। ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनमें कमी बेशी भी हो सकती है कि जैसे मिसाल के तौर पर कि जो शख्स कामयाब होता है, कामयाब शख्स वो नहीं है कि जो गिरता नहीं है। हर बार गिर कर दोबारा उठकर चलने वाला शख्स जल्द कामयाब होता है, कि यानी वो हिम्मत नहीं हारता। यानी कि अगर वो फर्स्ट टाइम ट्राई करता है उसको छोड़ने की तो उसे वो कहता है कि मुझसे नहीं छूटती। अगर मैं उसको सिगरेट नोशी को तर्क करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा, लेकिन वो कम से कम पहला स्टेप ले। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे गोल्स करने शुरू करे सेल्फ बेस पर, यानी कि खुद ब खुद अगर वो इसे छोड़ने की कोशिश करेगा तो छोटे छोटे गोल्स करने के बाद वो लाजमी अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। यानी कि कम से कम वो
जो उसकी जो एक मिकदार है, उसको जो लेवल है, उसकी जो लिमिट है, उसको वो तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। जैसे ही वो इस लिमिट को तोड़ेगा तो फिर आस्ता 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 उसको खत्म भी कर देगा। यानी कि डिसअपॉइंटेड नहीं होना, आपने कोशिश करनी है कि वो उसको थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे गोल्स करे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि छोटे छोटे जो काम है वो करना शुरू करे, तो वो यकीनन वो इसको छोड़ने में कामयाब हो जाएगा। तो वो खुद भी सोचे कि जिंदगी का जो असल लुत्फ है वो धुआं नहीं है, बल्कि साफ सुथरी और खुशबूदार सांसें हैं। कि अगर वो अपनी सोसाइटी और इन्वायरमेंट को भी चेंज करेगा तो यकीनन वो अपने आप में मुस्बत तब्दीलियां देखेगा। कि वो जैसे कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो वो यकीनन उसे इस चीज का एहसास होगा कि वो भटक रहा था, यानी कि उसको अवेयरनेस ही नहीं थी कि वो एक ऐसी जिंदगी में मुब्तला था या ऐसे रास्ते पर चल रहा था जिसका कोई मकसद ही नहीं है। यानी कि वो ये भी सोचेगा कि सिगरेट उसका वक्त ज़ाया कर रही है, सिगरेट उसके पैसे ज़ाया कर रही है, फाइनेंशियली तौर पर उसको कमज़ोर कर रही है, सिगरेट उसको जिस्मानी तौर पर ख़त्म कर रही है, यानी कि उसके फेफड़े, लंग्स वगैरह और उसका जो लीवर है, उसका जो दिमाग की कैफियत है उसको चेंज कर रही है, उसके जो स्टमक है उसके उसको मसाइल आ रहे हैं। यानी कि वो अगर एनवायरनमेंट और सोसाइटी को डिस्कनेक्ट करने के बाद एक नए एनवायरनमेंट में शिफ्ट होगा, नई सोसाइटी में शिफ्ट होगा जहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि सिगरेट नोशी से रिलेटेड जो भी चीजें वो उसको मैसर नहीं होगी, तो वो देखेगा कि उसकी जिंदगी में एक नया पॉजिटिव निखार आना शुरू हो जाएगा। उसका जो कलर है वो वाइट और रेड होना शुरू हो जाएगा। जैसे वो सिगरेट ज्यादा इस्तेमाल करने से उसके जो होंठ हैं और उसकी जो बॉडी की जो शेप है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। जैसे वो सिगरेट छोड़ेगा तो डेफिनेटली उसकी जो स्किन है उसमें भी तब्दीलियां आएंगी, उसकी जिस्मानी और ज़हनी कैफियत में भी तब्दीलियां रोनमा शुरू हो जाएंगी। और आखिर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स ने सेल्फ बेस पर सिगरेट नोशी को तर्क करना है, सिगरेट छोड़नी है, जो निकोटीन एडिक्ट में जो मुब्तला शख्स है उसने अगर निकोटीन तंबाकू नोशी को छोड़ना है तो वो सेल्फ बेस पर कोशिश करे कि अपना डाइट प्लान को चेंज करे, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करे, अपनी सोसाइटी को चेंज करे। डाइट प्लान में मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, जूस, दूध का इस्तेमाल, इसके अलावा कीमे का इस्तेमाल, अंडा और जो सलाद का इस्तेमाल करे, और सुबह शाम वर्जिश करे, कोशिश करे सुबह भी आधा घंटा वर्जिश करे, शाम को भी आधा घंटा वर्जिश करे। इसके अलावा वो कोशिश करे अपने एनवायरनमेंट को चेंज करे, किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर सरसब्ज़ शादाब जो मैदान हैं, पौधे हैं, मैदान हैं, या खेलने के जो ग्राउंड्स वगैरह हैं वहाँ पर जहाँ पर सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, या कोई ऐसे नॉर्दर्न एरियाज में भी कभी कभी विजिट करके आए। और कोशिश करे कि इसके अलावा जो उसके नज़दीक पार्क्स वगैरह हैं, पार्क्स में जाए, वहाँ पर वो एक्सरसाइज करे, वहाँ पर वॉक करे। कि आखिर पर यूं कह लें कि एक सिगरेट का धुआं जो हवा में उड़ जाता है, बिल्कुल इसी तरह वो इंसान की सेहत को हवा में उड़ा देता है। इंसान की सोच, इंसान की जो फ्यूचर है, उसके जो फाइनेंशियली असासे हैं, उसका जो कीमती वक़्त है, उसको वो हवा में उड़ा देता है। एटलीस्ट उसका नतीजा ये होता है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत का ज़िया कर चुका होता है। लेकिन जब वो जिसे कहते हैं कि पानी सर से गुजर जाए, जब वो वक़्त उसके हाथ से निकल जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि यानी उसका जो कीमती वक़्त था, उसकी जो कीमती सेहत थी, उसने उसको हवा में उड़ा दिया। और आखिर पर वो ये भी सोचता है कि काश उसने सिगरेट को ज्वाइन ना किया होता, उसकी सेहत अच्छी होती, उसका वक़्त भी बच जाता, उसकी सेहत भी बच जाती। लेकिन डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। गलतियां ही इंसान को बहुत चीज़ें सिखाती हैं, लेकिन
غلطی کرنے کے بعد اس کو سدھارنا، اسے وقت کا ضیاع نہیں کہتے بلکہ اسے عقل مندی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ بری عادتوں سے، بیڈ ہیبٹ سے اگر آپ چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، آپ کی ان سے جان چھوٹ جاتی ہے، تو یہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔